बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 2 रुकनी स्पेशल रिपोर्टर्स बेंच आज सत्य सवेरे आपके सामने हाजिर है। और नाज़रीन ने सुबह सुबह का वक्त है, मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, केस भी आज बड़ा ज़बरदस्त है। मखसूस नशिस्तों का केस है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी गई थी, बगैर मेहनत किए वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीटें मिली थी। उसकी भी वजह मैं आपको ये बताऊँ कि PTI ने एज सच इन सीटों को क्लेम ही नहीं किया था मेन केस के अंदर भी, लेकिन वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल फाइट कर रही थी केस के लिए कि जी हमें दे दी जाए। सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी बेंच इस नुकते पर मुत्तफिक था कि नशिस्तें नहीं बनती सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की। अलबत्ता जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ये रास्ता निकाला, उन्होंने, और 39 सीटों की हद तक वो इस बात पर रहे भी। काजी साहब भी उनके साथ आके मिले कि जी ये सीटें PTI की बनती हैं, कि PTI के नाम पे ही लोगों ने वोट लिए हैं, PTI के ही फॉर्म जमा करवाए गए थे। तो जिनके फॉर्म में कोई एक कॉलम में भी कहीं भी उन्होंने PTI लिखा था, उनको PTI का तस्वुर किया गया। जो बाकी 8 मेंबर्स से जिनकी सरबराही जस्टिस मंसूर अली शाह कर रहे थे, उन्होंने एक स्टेप आगे गए, 187 का जो आईनी इख्तियार है वो इस्तेमाल किया और तमाम जो 80 नशिस्तें इन क्वेश्चन थी वो उठा के दे दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। कहा कि नहीं जनाब, ये 41 तो ऑलरेडी हैं, बाकी जो 39 हैं वो अपना अगर एफिडेविट जमा करवा देते हैं इलेक्शन कमीशन को, तो इलेक्शन कमीशन उसको वेबसाइट के ऊपर अपडेट कर दे। मीन्स के स्क्रूटनी का भी इलेक्शन कमीशन को नहीं कहा गया था कि वो सिर्फ हलफनामे आएंगे कि हम इस पार्टी से बिलोंग करते हैं और आपने दे देना है। अब इस फैसले को चैलेंज ज़रूर किया गया, इस पर नज़रसानी दायर ज़रूर की गई, अमल दरअमद आज तक इसके ऊपर नहीं हुआ क्योंकि गवर्नमेंट ने करना नहीं था, उनका नीयत नहीं थी। इलेक्शन कमीशन भी उसके अंदर आ गया कि जी रिव्यू किया जाए फैसले को। नून लीग की तरफ से भी रिव्यू एक दो लोगों ने कर दिया, फेडरल गवर्नमेंट भी एक तरफ से समझ लें वाकई हुकूमती रिव्यू में आई हुई है। साथ ही साथ तौहीन अदालत की दरख्वास्त PTI की तरफ से दायर की गई है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि जनाब अदालती फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, लिहाजा तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। 12 जुलाई गुज़श्ता साल का ये फैसला है, आज तक ना रिव्यू लगा, ना इम्प्लीमेंट हुआ, ना कुछ हुआ। काजी साहब को बड़ी जल्दी थी कि तफसीली फैसला आने से पहले ही रिव्यू कर लिया जाए, रिव्यू लगा लिया जाए, लेकिन जब वो जजेस ने कहा कि नहीं इतनी जल्दी नहीं लगाना, तो उस पर फिर काजी साहब नाराज़ होकर चले गए। अब क्योंकि होगी 26वीं तरमीम और आईनी बेंच बन गया, अब बेंच में वो 8 में से 5 जज हैं ही नहीं जिन्होंने मरकजी केस सुना और फैसला देने वाले थे। अब अजीब सी किस्म की ये चीज़ है। राय साहब, मुझे तो ये लगता है कि कल सबसे पहली बात बेंच के अंदर से होगी, एतराज़ उठेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल अदालत में वैसे आ जाए तो आ जाए, लेकिन उनको क्या कहते हैं मौजूदगी तब तक उनकी ऑफिशियली नहीं होगी जब तक उनको नोटिस जारी नहीं होता। और रिव्यू में केस बनाना पड़ता है आपको नोटिस जारी करवाने के लिए, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट का रिव्यू है और अमीनुद्दीन खान साहब आगे बैठे हुए हैं, तो हो सकता है कि नोटिस फौरी हो जाए। लेकिन सब सवाल आपसे ये है राय साहब, बेंच के अंदर से आवाज़ें उठेंगी बेंच के ऊपर, ऑथर जज कहाँ है? बेंच टूट भी सकता है, टूटेगा तो उस सूरत हाल में क्या होगी? फ़र्ज़ करें आईनी बेंच में 15 जज हैं, 13 का केस है, 3 जज उठ के चले जाते हैं, ये 10 रह जाते हैं, 2 आप बाहर से पूल में से डाल लेंगे, फिर भी आपके पास 13 पूरे नहीं होने, आपको जुडिशल कमीशन बुला के 13 करने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें इतनी आसान नहीं है। देखिए जुल्करनैन साहब, मैं बताता हूँ कि सबसे पहले जो आपने नाम लिया है जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के बेंच के सरबराह है, आपको याद होगा कि जब मखसूस नशिस्तों वाला, नाज़रीन आपके लिए, कि जब मखसूस नशिस्तों वाला फैसला आया था तो दुनिया की तारीख में, जो अदालती तारीख है दुनिया की, मैंने पहली बार ये देखा था। आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा, आपने व्लॉग्स भी किए थे, खबरें भी छपी थी, TV पर भी सब कुछ हुआ था। ये कहीं नहीं हुआ कि कोई दुनिया की आला अदालत फैसला दे, उसी अदालत के बेंच बैठकर ये लिखें, उस अदारे को लिखें जी, आपने इख्तलाफी नोट लिखें कि आपने इस पर अमल दरामद नहीं करना है। जिस शख्स पर तौहीन अदालत लगनी चाहिए थी वो शख्स बेंच का सरबराह बना बैठा है, वो शख्स बेंच वो इसी केस को सुन रहा है। बस जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने यह लिखा था चीफ इलेक्शन कमीशनर पाकिस्तान को कि आप बाइंड नहीं हैं इस फैसले पर अमल दरामद करने के लिए। 12 जुलाई 2024 से लेकर अभी तकरीबन 6 साल होने को है ना, मई हो गया ना, जून जुलाई 10 माह हो गए, इस फैसले पर आज तक अमल दरामद नहीं हुआ। सबसे पहले ये होता है कि तो जो केस होता है इसमें रिव्यू वाला, इसमें सरेंडर करना पड़ता है उस दूसरे जिसमें इख्तियारी होता है। नहीं सर, जब आपको किसी केस में सजा हो जाती है ट्रायल कोर्ट से, आपसे सरेंडर करना पड़ता है, अपील करनी पड़ती है, तो पहले आप सरेंडर करते हैं जी, खुद अपनी गिरफ्तारी देते हैं, फिर आप अपील के अहल होते हैं। तो रिव्यू में ये कहा जाता है कि आप पहले जजमेंट इंप्लीमेंट करें जी, इंप्लीमेंट करवा के फिर जी गुड फेथ से आए, क्लीन हैंड्स के साथ आए कि जनाब हमें
अमल तो हमने कर दिया, लेकिन आपके फैसले पे एतराज है, इसको तब्दील करें। और जहां तक आपने बात की ना, मैं समझता हूँ कि ठीक है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग यहाँ से आवाजें उठेंगी, बेंच के अंदर से आवाजें उठेंगी। और यार देखिए, इससे पहले हमेशा ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये अदालती नजीर रही है कि उस मर्ग जो आथर जज होता है रिव्यू में हमेशा वही होता है, बैठता है ना, उसका रूल्स है, उसमें मौजूद होना उसका जरूरी है। और यहाँ पर ये है कि जस्टिस मंसूर शाह आथर जज है, उन्हें बेंच में शामिल नहीं किया गया। ये अजीब और गरीब किस्म का यार ये यहाँ पर एक अलमिया है। अब देखिए, मैंने जिस तरह बात की है कि जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जिस तरह उन पर तौहीन अदालत चलनी चाहिए थी, लेकिन इस मुल्क बादशाह ये यहाँ पर नहीं होती। लेकिन यार मतलब देखिए, ये कहीं तो ऐसा नहीं हुआ ना कि आप जज है यार, आप जज है तो आप फैसला करते हैं, तो आपके साथ बैठा हुआ दूसरा बंदा के लिखे जी कि आप इस पर न करें, ओपिनियन है ना, वो बाइंडिंग तो नहीं है, ओपिनियन है, लेकिन ओपिनियन जो मर्जी दे, लेकिन दुनिया में तो ऐसे तो नहीं कोई ओपिनियन दी जाती है, दुनिया में तो और बड़ा कुछ नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर आथर जज नहीं है जी। मरकजी जो फैसला था जिसमें 5 जज वो शामिल, जैसे तमीमुल्लाह नहीं है, जैसे मनीब अख्तर नहीं है, जैसे अरशद वहीद नहीं है, शाहिद वहीद नहीं है, उसके बाद जस्टिस अरफान सादत मौजूद नहीं है, ये जो, और जस्टिस मंसूर शाह जो आथर जज है वो मौजूद नहीं है। तो बाकी माशाल्लाह क्या बात है, जिस तरह आपने कहा कि टोटल 15 जजेस है, बेंच के अंदर से आवाज़ें उठेगी भाई, जो आइन पसंद जज है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आइन पसंद तो खैर सारे यहाँ जो बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सारे खुद को, जैसे अमीनुद्दीन खान भी आइन पसंद कहते हैं खुद को, वो आइन पसंद है, और हम भी कहते हैं कि आइन पसंद है। हमें उनकी जजमेंट पे, उनकी जजी पे कोई, हम उनके फैसलों पर तनकीद करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन हमें कोई इसमें शक कोई शुबा नहीं है कि वो आइन पसंद होने का दावा करते और कहते हैं। और जो बेंच के अंदर से हैं जजेस, वो कह सकते हैं जी कि इस पर वो जो आथर जज हैं वो मौजूद नहीं है, दूसरे जजेस मौजूद नहीं है, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कह सकती है कि जिसमें मेरा तो ख्याल, आपने एक और बात की, मेरा तो ख्याल है आयशा मलिक साहिबा जी बुलाएंगी अटॉर्नी जनरल को या पटिशनर के वकील को, खुलवाएंगी रूल सुप्रीम कोर्ट के, जरा पढ़े इसमें कोई अमेंडमेंट आई है, नहीं आई, रूल्स बरकरार है, अब तक उसके खिलाफ बेंच कैसे बना दिए। आपने एक बात की थी इंट्रो में, आपने कहा कि 187 की तरफ गए जस्टिस मंसूर शाह जी। आपको याद होगा कि यहाँ पर जब इस केस की समाअत हो रही थी, तो वो जो फॉर्म थे, नामजदगी फॉर्म, वो किसने मंगवाए थे? जस्टिस आशिया मलिक ने मंगवाए थे। हाँ जी, याद है आपको कि वो लेकर आए, इस अदालत के सामने लेकर आए वो, और फिर वो दिए गए थे, और उनमें बहुत सारे उसमें लिखा हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यार सर, वो और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने भी माना था उस चीज को, उसमें लिखा हुआ है। फिर अब अहमद रजा साहब के देखें यार, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह है ना, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, उनके फॉर्म पर क्या लिखा हुआ था? पाकिस्तान तहरीक उब्लीक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, ये लिखा हुआ था। मतलब पहला ऑप्शन जो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था ना, उब्लीक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, दोनों का इत्तेहाद, हाँ वो चीजें लिखी हुई थी। तो ये सारा उस वक्त मामला चला था। और फिर जिस तरह इस केस की समाअत के दौरान बड़े सवालात उठे थे यार, जस्टिस तमीमुल्लाह की तरफ से बड़े सवालात उठे थे। सवालात तो उठते रहे, अब अगली बात पे आए, सवाल तो उठा दिए उन्होंने भी, जितने भी फैसले पे भी सबने देख लिया। अब चीज ये है कि अगर बेंच टूट जाता है, फर्ज करें जी, तो फिर क्या होगा? फिर ये जनाब 15 जजेस हैं टोटल, 13 यहाँ पर बैठे हुए हैं, बेंच टूट जाता है जी, जिन पर इल्जाम लगता है बेंच टूट जाता है। पीछे अगर 2 जजेस उनको शामिल किया जाए तो फिर भी बनते कितने हैं? 12। अगर वो शामिल किया जाए 12 बनते हैं ना, 10 अगर एतराज करने वाले 3-4 होते हैं, फिर भी नहीं पूरे होते, क्योंकि वो फैसला दिया था 13 रुकनी बेंच ने। हाँ जी। फिर जुडिशल कमीशन का इजलास होगा, फिर और शामिल करने पड़ेंगे आईनी बेंच में जजेस, आईनी बेंच में शामिल करने पड़ेंगे। फिर पीछे बचते हैं जनाब जस्टिस अरफान सादत, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस मनीब अख्तर और जस्टिस, यही बचते हैं ना पीछे। हाँ जी, अतर मिन्ना साहब और चीफ जस्टिस बचते हैं, यही बचते हैं। तो इनको भी शामिल करना पड़ेगा फिर 5-6 जजेस को, तो फिर 13 रुकनी बेंच बनेगा, और फिर वो सुनेगा केस, और देखते हैं वो बंदा भी है कि नहीं। अगर फर्ज करें वो बन जाता है, वो खींच तान के 13 पूरे करते हैं, फिर टूट जाता है, फिर क्या करेंगे? फिर ये इसका हाल फिर एक ही है, उसका हाल फिर पता है क्या है जुकरैन साहब, आपको पता क्या? फिर मैं आपको बताता हूँ, हल भी बताता हूँ। हल ये होगा उसके बाद के फिर सुप्रीम कोर्ट में 2-4 नए जज भर्ती किए जाएंगे, क्योंकि 34 की गुंजाइश है ना, अभी 26 हुए।
अभी अभी नहीं, ये वो बात आईनी नहीं बेंच में आएंगे, है। वो आपको आएंगे। पता है कि अब आखिरी नहीं, सवाल की तरफ आते, टाइम आईनी हो रहा आईनी बुरहान में आपको बताता हूँ। है। लोगों ने नाश्ता भी करना आईनी है। मैं अभी ऑफ द रिकॉर्ड मेरी बात हो रही थी, बाहर में जब बैठा हुआ था जिस कैफेटेरिया पर आप आए तो, इतनी सुबह हाँ अच्छा। बाहर बैठा हुआ था तो आप आए तो मैंने उनसे पूछा कि यार आज ये हो सकता है, तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर ये हो गया तो फिर मैंने उनसे पूछा फिर क्या होगा। उस शख्स का कहना था कि मुल्क के अंदर फिर आईनी बहरान पैदा हो जाएगा। और आपको याद होगा, आप कह रहे हैं कि 34-35 जज पर भर्ती करने पड़ेंगे, वो बात बुरहान नहीं है। आईनी बुरहान हो तो आईन पसंद हो, कि हाँ। जिन्होंने आईन पे अमल करना हो, जिन्होंने अमल ही नहीं करना आईन पे, उनके लिए क्या आईनी आपको जैसे बुरहान शफी सिद्दीकी साहब ने, आपको पता है कि सिंध हाई कोर्ट में वो पूरी सिंध हाई कोर्ट को आईनी बेंच डिक्लेयर कर दिया था, लगाएगा? जी करवा दिया था, करवा दिया था। तो यहाँ वो नाराज होकर कहते हैं कि उनकी बात दोबारा तो नहीं यहाँ पर भी जनाब हजूर वाला ये हो सकता है ना कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो जुडिशल कमीशन का इजलास हो तो पूरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही जो है वो बन जाए आईनी अगर बेंच में ये हो शामिल हो गई जाए। ना, अगर ये हाँ। हो गई तो ये भी हो सकता है। सुन ले, अगर ये हो गया, ये होगा नहीं, हाँ उसकी वजह आपको बताता हूँ। ये हो गया तो फिर इसी आइन के मुताबिक जो कमेटी बनेगी 3 जजेस की आईनी बेंच की, उसको हेड करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि वो बेंच के सरबराह होंगे। तो उनके साथ कौन होगा? हाँ। सुन ले तसल्ली से सुना करें। दूसरे नंबर पे उनके साथ जो आईनी बेंच में शामिल होंगे, टॉप 2 होंगे ना। टॉप 2 में मंसूर अली शाह साहब है और टॉप 2 में है मुनीब अख्तर साहब। हाँ जी। ये तीनों की कमेटी बन जाएगी। जाहिर है इन्होंने केस फिक्स करने आगे बेंच तश्कील देनी है। ये जब बैठ के बेंच तश्कील देंगे, ये फुल कोर्ट बना देते हैं कि आओ जी सारे फुल कोर्ट, ठीक है। 26वीं तरमीम वाले से पहले के सारे फुल कोर्ट आ जाए, या वही बेंच बना दे। ये जो पहले 13 वाले थे उनमें से 12 तो होंगे, एक नया चेंज हो जाएगा। अगर ये बना लेते हैं और फिर इसी तीनों की कमेटी के पास इख्तियार होगा मजीद बेंचेस बनाने का भी, केस लगाने का भी। वो अगर इलेक्शन वाला इमरान खान साहब के इतराज़ात तो खत्म हो गए, हाँ इलेक्शन 2024 वाला, हाँ वो तो ये दादरी केस वाला, ये मेजोरिटी से फुल कोर्ट बना के लगा दे केस आओ मैदान से, हाँ। फिर की करोगे? तो फिर ठीक है, ये होना चाहिए ना। तो वो होगा नहीं ना, ये इसी वजह से नहीं होगा। और ये 26वीं तरमीम लाई गई थी ना ये यार, बातें उनको पता है सर, क्या पार्लियामेंट को पता है ये बातें, उन्होंने इसलिए वो जुडिशल कमीशन में इनको नहीं बनने देना। क्या शहबाज शरीफ साहब को पता है ये बातें क्यों नहीं पता होंगे? कि ये आजम नज़ीर तारड़ साहब को पता है? सर तारड़ साहब को नहीं पता होगा कि कौन सा केस कैसे लग सकता है, तो हमने क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसा बच्चियां नहीं गला कर रहे हो नहीं आप, ख्वाहिशों को खबर बना रहे हैं। ख्वाहिश को खबर नहीं बना रहा, ये हो सकता है यार। मुझे देखिए इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 25 जज है ना, हाँ जी 25 है ना, 26 है ना चीफ जस्टिस को मिला के नहीं, एक तो यार वो जस्टिस मियां गुल हसन आरजी है ना, और चले हैं तो सही ना, इधर ही है। 26 जज है। मुझे ये बताएं कि यार अगर जुडिशल कमीशन का इजलास होता है, अब और कितने लोग भर्ती करने थे जज? टोटल 34-35 थे ना, 34 मतलब वो प्रोसेस नहीं होता जी, जो फौरी तौर पर तलबी होती है जुडिशल कमीशन का इजलास की जनाब के हमने आईनी बेंच, तो सुप्रीम कोर्ट पूरी को आईनी बेंच डिक्लेयर कर दिया जाता है ना, तो फिर तो मजा आ जाता है ना। फिर तो आइन और कानून का फिर तो आइन और कानून का एक बार रहेगा जनाब इस तरह करके। और आया साहब सुबह सुबह आपको पता नहीं क्या नाश्ता किया कि नहीं किया? चाय पीती है क्या जनाब से। पीती है ना, ताई लड़की था सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कमीशन तानू मजे देने से नहीं बैठे हुए, वो अपना काम करने के लिए बैठ गए। तो बहरहाल देखते हैं कि अब क्या होता है। कुछ ही देर के बाद समाअत होनी है, उससे आपको अपडेट रखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।